जिसका बजट 10 लाख है वो भी, और जिसका करोड़ में बजट है वो भी, सब डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं और करना चाहते हैं। एंड दिस इज समथिंग विच वी कैन से स्पेशल अबाउट डेस्टिनेशन वेडिंग नाउ अ डेज। आपका जो भी बजट है आप उसके अकॉर्डिंग सिटी चूज कर सकते हैं, वेन्यू चूज कर सकते हैं, एंड वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम स्मिता गुप्ता। आई एम वेडिंग प्लानर फॉर लास्ट 13-14 ईयर्स, और हम लोग बहुत सारी डेस्टिनेशन वेडिंग ऑर्गेनाइज कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। फिर जब मैं वेडिंग्स करती हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, उससे मैं बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करती हूँ अपने चैनल के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू। सो इफ़ यू आर लुकिंग समथिंग यूजफुल which can help you in planning wedding for yourself, for your family और for your client, you can go through all the videos। बहुत यूजफुल हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। और आज के वीडियो में भी मैं बहुत यूजफुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ। इट्स अबाउट डेस्टिनेशन वेडिंग। इफ़ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द वेन्यू, या आप वेन्यू एक्सप्लोर कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द टिप्स कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप वेन्यू बुकिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इफ इट्स अ डेस्टिनेशन वेडिंग देन कीप द गेस्ट लिस्ट स्मॉलर। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन वेडिंग्स। हमें गेस्ट लिस्ट छोटा करना एक बहुत बड़ी मुसीबत लगता है, क्योंकि किसको बुलाएं किसको नहीं बुलाएं, फिर वो बुरा मान जाएगा। अगर एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है कि गेस्ट लिस्ट को कम करना, बट द स्टैंडर्ड इज फ्रॉम 50 गेस्ट टिल 250 गेस्ट। आप अगर डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर आप जाएंगे तो इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू एंड फॉर योर गेस्ट एज वेल। Second tip is don't plan more than 2 night stay. 3 night can be for your close family, कि आप लोग एक दिन पहले वहाँ पे शिफ्ट कर जाइए, और वो आपको करना ही है। जिस दिन आपके गेस्ट आ रहे हैं, जिस दिन मेजर चेक इन है, उससे पहले एक दिन पहले जाके फैमिली को एटलीस्ट 1-2 रूम लेने ही लेने हैं, वो आपको करना है। बट फॉर योर गेस्ट 2 नाइट स्टे इज मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा मत करिएगा। सारे इवेंट जो भी हैं वो हम अगर 2 दिन में प्लान करेंगे, बहुत अच्छे से प्लान हो जाएंगे विदाउट एनी गैप। कुछ भी इतना टाइम नहीं मिलेगा आपके गेस्ट को बोर होने का। बैक टू बैक इवेंट प्लान कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट थिंग्स प्लान कर सकते हैं। अगर आप वही चीज़ें 3 दिन तक खींचेंगे तो लोगों को टाइम मिल जाएगा उसमें ढूंढने का कि हाँ क्या चीज़ प्रॉपर मैनेज नहीं हुई, होटल की क्या प्रॉब्लम थी, वेंडर्स की क्या प्रॉब्लम थी। एंड वन मोर एडवाइस टू द फैमिलीज हु आर प्लानिंग डेस्टिनेशन वेडिंग इन मिनिमम बजट। अगर आप बहुत कम बजट में प्लान कर रहे हैं, बहुत कम बजट में कह सकती हूँ 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो इस तरह में आप एक दिन का भी प्लान कर सकते हो। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको 2 रात स्टे करना ही करना है, बट आपको थोड़ा सा नियरेस्ट डेस्टिनेशन ही रखनी है। आपका रोड ड्राइव हो, ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम किल ना हो, तो आप एक रात भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। रीजन मीन कि अगर आप ज़्यादा वहाँ पे स्टे करोगे, क्योंकि हम वी आर गोइंग फॉर बजट प्रॉपर्टी, उसमें उतना अच्छा आपको रूम सर्विस हॉस्पिटैलिटी नहीं होगी। फिर उसमें सेकेंड डे जो होगा उस दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सबको प्रॉब्लम होती है, हम सब कॉल करे जा रहे हैं होटल से, क्योंकि अगर हम बजट रिजॉर्ट की बात कर रहे हैं, बजट होटल की बात कर रहे हैं, तो स्टाफ भी उतना ही लिमिटेड होता है। वही स्टाफ उनका किचन के लिए है, वही स्टाफ उनका रूम सर्विस में है। तो आप लोग पैनिक रहोगे, आपको देख के आपके गेस्ट पैनिक रहेंगे। अगर बहुत कम बजट में प्लान कर रहे हैं तो आप एक दिन का भी सोच सकते हैं। और आप वेन्यू एक्सप्लोर कर ही रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके अगर 3 इवेंट है या 4 इवेंट है, तो ऐसा वेन्यू देखिए जिसमें हम अलग अलग बैंक्वेट्स या अलग अलग लॉन में इवेंट कर सकें। एटलीस्ट कोई 2 से 3 वहाँ पे वेन्यू स्पेसेस, बैंक्वेट स्पेसेस होना चाहिए, कि आपके गेस्ट बार बार उसी जगह पे नहीं जा रहे हैं, कि आपका लंच भी वहीं हो रहा है, फिर डिनर इवेंट भी वहीं हो रहा है, फिर आपका नेक्स्ट डे लंच भी वहीं हो रहा है, तो वो उसमें फिर कुछ भी नयापन नहीं रह जाता है। एंड सेकेंडली कि उसमें आपका सेटअप चेंज करने के लिए भी टीम को टाइम नहीं मिलता है, तो आप कोई बहुत अच्छे सेटअप भी नहीं ले सकते हैं उसमें। अगर आपको ये ऐसा वेन्यू मिल रहा है जिसमें बैंक्वेट एक ही है, हॉल एक ही है, तो उसके लिए बेटर है कि आप अपने छोटे इवेंट्स वहाँ कर लीजिए, प्री वेडिंग फंक्शंस वहाँ कर लीजिए, और कोई नियर बाय प्रॉपर्टी में वेडिंग का देख लीजिए, वेडिंग प्लान कर लीजिए, जहाँ पे स्टे तो आपका इसी होटल में है, बट फॉर वेडिंग वी कैन टेक आवर गेस्ट टू कोई भी कनेक्टेड प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा लॉन ऑन है, तो वहाँ पे वेडिंग कर लीजिए। एटलीस्ट वेडिंग में उनको कुछ नया लगेगा। बट आजकल बहुत सारे जितने भी रिजॉर्ट्स या होटल्स हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग जहाँ पे प्लान कर रहे हैं, आपके मल्टीपल बैंक्वेट ऑप्शंस होते ही हैं। एक बैंक्वेट, एक लॉन और एक पूल साइड तो होता ही है, वो आपके लिए सफिशिएंट है। आप सारे इवेंट्स उस तरह से फिर प्लान कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हमने वेन्यू चूज कर लिया है, हम फाइनल करने के लिए बैठे हैं, फाइनल करने जा रहे हैं, तब हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है।
सबसे फर्स्ट, कोई भी हिडन कॉस्ट तो नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में या प्रपोजल में लिखा है। हिडन कॉस्ट मीन्स कोई लाइसेंस, किसी तरह के टैक्सेस, कुछ ये तो नहीं है कि जो वो बाद में चार्ज करें। सेकेंड पॉइंट इज जो भी मेन्यू ग्रिड है कि कितने आइटम कौन से उसमें दे रहे हैं, वो जो आपका एग्जैक्ट मेन्यू है या डिशेज हैं वो तो आप बाद में भी फाइनल कर सकते हो, बट मेन्यू ग्रिड एक होती है। मेन्यू ग्रिड का मतलब होता है कि कितने स्नैक्स हैं, कितना मेन कोर्स है, कितने डेजर्ट हैं, वो हर इवेंट के आप बुकिंग के टाइम ही फाइनल कर लीजिए। नेक्स्ट, कि आपका जो इवेंट का लास्ट टाइम क्या होगा, म्यूजिक का रेस्ट्रिक्टेड टाइम क्या है, कहाँ तक वो स्ट्रेच कर सकते हैं, वो एक ज़रूर पूछ लीजिएगा। उसके बाद एक ये डिस्कस कर लीजिएगा कि आपको, अगर आपके गेस्ट कुछ अर्ली अराइवल्स हैं जो फ्लाइट से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, तो अर्ली चेक इन के केस में कुछ रूम्स अवेलेबल हो जाएं आपको, उसके लिए भी उनको टाइम टू टाइम रिमाइंड कराते रहिएगा। एंड मोस्ट ऑफ द होटल दे डोंट अलाउ आउटसाइड लिकर, लिकर आपको उनके होटल से लेनी होगी, तो उस केस में कितना वो डिस्काउंट देंगे अपनी लिकर लिस्ट पे, लिकर पे या आपका लॉन्ड्री सर्विस हो गई, इन सब में क्या डिस्काउंट मिलेगा, ये भी जरूर से एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। एंड डूज एंड डोंट्स, क्या अलाउ है वहाँ पे या क्या नहीं है। बहुत सारे 5 स्टार होटल एंड ढोल वाले नहीं अलाउ करते हैं, अगर आपको वो चाहिए, इट्स अ पंजाबी वेडिंग, ढोल वाले के बिना काम नहीं चलेगा, तो वो सब चीज़ें आप बुकिंग के टाइम ही नेगोशिएट कर लीजिए तो वो अच्छा रहेगा। ढोल वाले हो गए, अगर आपको प्रेस वाला रखना है वहाँ पे या 24 आवर्स चाय वाला रखना है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार बुकिंग के टाइम ही डिस्कस कर लीजिएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बुकिंग के टाइम वो जितना फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, बाद में वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। फिर वो इवेंट के लिए आपको कितना बैकअप दे रहे हैं, अगर आपके संगीत में LED वॉल है, आप आर्टिस्ट ले रहे हो और आपका ओपन का डेकोरेशन है, तो उन सब में हमको एक अच्छा बैकअप चाहिए होता है। तो वैसे तो जेनसेट लेते हैं डेकोरेटर्स अपना, और होटल से कितना मिलेगा ये ज़रूर एक बार पूछ लीजिएगा। और अगर हम होटल से एक्स्ट्रा बैकअप लेते हैं तो क्या चार्ज होगा, ये भी ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो भी आपकी वेन्यू से बातें हुई हैं वो एक डॉक्यूमेंटेड ज़रूर होना चाहिए, एक रिटर्न में ज़रूर होना चाहिए। इट कैन बी ऑन मेल, इट कैन बी ऑन अ पेपर, हर चीज, एक छोटा छोटा पॉइंट भी, क्योंकि उस टाइम आपको लगता है कि जो सेल्स पर्सन आपसे बात कर रहा है वो एकदम आपका फैमिली बन जाता है जब आपकी बुकिंग कर रहा है, तो आपको लगेगा कि ये रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने बोल दिया मतलब हो गया। लेकिन यू नेवर नो कि जब आपकी वेडिंग है तब वो बंदा वहाँ पे है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी में बहुत फ्रीक्वेंट सेल्स वाले चेंज होते रहते हैं, बैंक्वेट सेल्स वाले। फिर आप उस सेल्स वाले को कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहोगे, कॉल करोगे जिसने आपकी बुकिंग करी थी, बट आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसलिए सेफ साइड ईच एंड एवरी पॉइंट, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा पॉइंट भी आपके पास रिटर्न में होना चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फिर ड्यूरिंग वेडिंग। अगर आपके पास रिटर्न में है तो वहाँ पे कोई भी बंदा होगा वो आपकी बात मानने पे मजबूर होगा, उसे करना ही पड़ेगा वो जो आपने पहले रिटर्न में ले रखा है। अब वेन्यू फाइनल हो गया है, अगर आपने वेडिंग प्लानर कर रखा है तो वेल एंड गुड, वो सारी चीज़ें आपके साथ ही कर रहा होगा, या फिर आप वेन्यू के बाद भी वेडिंग प्लानर हायर कर सकते हैं। और अब आपको करना है वेंडर्स हायर। तो वेंडर, देखिए यहाँ पर आपको वेडिंग प्लानर और वेंडर में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा वीडियो एक है, उसका लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, हाउ वेडिंग प्लानर्स वर्क, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको जब भी आप कोई वेडिंग प्लानर या वेंडर को फाइनल करने जा रहे होंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वेडिंग प्लानिंग कोई वेंडर सर्विस नहीं है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको जो वेंडर्स होते हैं उन्होंने तो अपना काम करा, और वो वहाँ पे हो या ना हो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेकोरेशन वाले ने आके स्टेज बना दिया, गेट बना दिया, वो चला गया, आपको आके उसको ढूंढना नहीं है अगर आप सेटिस्फाइड हो उसकी डेकोरेशन से। बट वेडिंग प्लानर नीड टू बी देयर ऑन साइट, है ना, और आपको उसके साथ एक फैमिली टर्म्स हो जाते हैं जो भी आपका प्लानर होगा। इसलिए जब वो आपकी सिटी में होगा आप फ्रीक्वेंट मीटिंग कर सकते हैं, और तभी आपको एक फील वो आएगा कि हाँ ही इज़ अ फैमिली और शी इज़ अ फैमिली नाउ। इसलिए वेडिंग प्लानर आप अपनी ही सिटी का लेंगे, अच्छा रहेगा। वेंडर्स कैन बी लोकल, क्योंकि वेडिंग प्लानर्स हम लोग बहुत जगह जगह काम कर रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ में काम कर रहे हैं, और हमारी वहाँ पे टीम ऐसे बन जाती है कि हमें लगता है कि वही हमारा ऑफिस है या वही हमारा वर्क प्लेस है। अब जब वेन्यू बुक हो गया है, वेंडर भी बुक हो गए हैं, तो हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जो कि हमारा अपने पर्पस के लिए होना चाहिए, अपना होमवर्क होना चाहिए। इसके लिए भी आप मेरा वीडियो दे सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप वेडिंग प्लानिंग। मैंने उसमें सब बताया किस तरह से आप एक्सेल्स बना सकते हैं, किस किस चीज़ें की आपको एक्सेल बनानी है, आपको वेंडर्स की बनानी है, आपको इवेंट टाइमलाइन बनानी है, आपको गेस्ट लिस्ट बनानी है, आपको गिव अवेज गिफ्ट्स की बनानी है, वो सारी चीज़ें, ये सारा होमवर्क आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह से नहीं कर रहे हो, आप एक सब चीज़ें रैंडम वर्बली और ऐसे कर रहे हो, तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। और एक चीज़, अगर आपने ऐसा डेस्टिनेशन चूज़ करा है कि आपको बाय एयर जाना है, तो अपना
जो फ्लाइट टिकट्स हैं उनको भी बुक कर लीजिए, एक डील लॉक कर लीजिए अपने किसी भी ट्रैवल एजेंट से, या फिर ये आपका वेडिंग प्लानर हेल्प कर देगा, क्योंकि अभी आपको सारा अमाउंट नहीं देना होगा, मोस्टली अभी आपको कुछ अमाउंट देना होगा, फिर आपको इवेंट से 1 महीने पहले या वो जो भी उनकी पॉलिसीज होंगी उसके अकॉर्डिंग देना होगा। और वो हो सकता है आपको एक फ्लाइट में अकोमोडेट कर लें या 2 में करें, 3 में करें, उससे कोई फ़र्क नहीं मिलता। जैसे आपको डील अच्छी मिल रही हो वैसे ले लीजिए, क्योंकि ये वैसे भी ये फ्लाइट में जाना है, आपको कोई बस नहीं है कि जिसमें आप बहुत मस्ती करते हुए जा रहे हैं सारे लोग, तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सब एक साथ जा रहे हो या 2 फ्लाइट में जा रहे हो, 3 में जा रहे हो। चेक इन के टाइम थोड़ा होता है कई बार कि एक ग्रुप, जब आपका ग्रुप चेक इन होता है तो आप कितना भी 5 स्टार में चले जाइए, थोड़ा बहुत तो उसमें मैस होता ही। मैस ऐसे होता है कि उनके एक दिन पहले के गेस्ट हैं, उनके लिए सारे गेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, है ना। वो किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते कि नहीं इनके गेस्ट आके खड़े हो गए तो आप रूम से निकलिए। उनका अपना चेकआउट टाइम है, उनका अपना चेक इन टाइम है। हाँ, चेक इन टाइम के जब ऊपर होने लगता है तब हम लोग पैनिक होने लगते हैं कि हमारा चेक इन टाइम 2 बजे है या 4 बज रहा है और अभी भी हमारे सारे रूम नहीं मिले हैं। उस केस में आपको थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, बट फिर भी मैं थोड़ा प्रिपेयर होके जाइए इन सब चीज़ों के लिए। और ये सोच लीजिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, हम उस गेस्ट को कहाँ एंगेज करेंगे। अगर आपकी प्लानर्स की टीम है तो वो एंगेज कर लेती है, वो अपना लगेज कहीं पे उन्होंने रखवाया वो, एंड दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ देयर लगेज, और उसके बाद उनको लंच के लिए या हमारा इवेंट चल रहा है उसमें एंगेज करना वो उनका काम होता है। इसलिए थोड़ा सा हर चीज़ों में अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए। हाँ, सारी चीज़ें प्लान करना बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए, बट थोड़ा सा ऐसा, ये वेडिंग है, ये कोई आपका कॉर्पोरेट इवेंट नहीं है। सो इफ एवरीथिंग इज नॉट गोइंग एज पर योर एक्सपेक्टेशन एज एक्सपेक्टेड, कि आपने एक इवेंट का टाइम 6 बजे लिखा है पर आप घड़ी देख रहे हो 6:15 बज गया, 6:30 बज गया, अभी तो कोई गेस्ट रेडी नहीं हुए, ट्राई करिए सब टाइम से हो रहा है, जल्दी हो रहा है। अगर नहीं भी हो रहा है तो आप ये नहीं कि आप परेशान हो या आप पैनिक हो, आपको देखकर आपके गेस्ट ज़रूर परेशान होंगे, उनको भी फिर कुछ ना कुछ दिमाग में चलेगा कि अच्छा इसलिए ये परेशान है, ये गड़बड़ हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है साइड पे। हो सकता है आप अभी इसको कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दें या फॉलो नहीं करें, बट ड्यूरिंग वेडिंग आप याद रखिएगा, आप बाद में उस चीज़ को जरूर सोचेंगे कि अगर मैं ऐसा कर लेता या कर लेती तो चीज़ें कुछ और थोड़ा ज़्यादा स्मूथ हो जाती या बहुत अच्छे से हो जाती। इसलिए इनको इग्नोर मत करिएगा, जो आप कर सकते हैं वो सब ज़रूर करिएगा, उतनी मेहनत, उतना होमवर्क जरूर करिएगा, उतनी प्लानिंग जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। और जिनकी भी आपको लगता है फैमिली में या फ्रेंड्स में वेडिंग है या जो प्लान कर रहे हैं, आप उनके साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।